बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। ये जमात सवम की किताब है। हम सबक नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। उन्वान है फिर कुछ यूँ हुआ। हासिलात ताल्लुम आपकी स्क्रीन पे हैं। अहम अल्फाज हैं बेफ़िक्र, हिफाजत, परवाह, यकीन और हमला। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक चिड़िया ने खूबसूरत घोंसला बनाया था। घोंसले में इसके 2 अंडे थे। वो इनकी बहुत हिफाजत करती थी। एक दिन उनसे प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। वो दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद उस दरख्त पर एक कबूतर आकर रहने लगा। जल्द ही कबूतर और चिड़िया आपस में बहन भाई बन गए। कबूतर चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करने लगा। चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे। ये सबक का कुछ हिस्सा है, बाकी सबक आप खुद पढ़िए। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखिएगा। चलिए अल्फाज के मानी देखते हैं। बेफ़िक्र, बेपरवाह या आज़ाद। हिफाजत, सलामती, निगरानी। धोखा, फ़रेब है, गलत फहमी है। परवाह, फ़िक्र, ज़रूरत। दिल भर जाना, सैर हो जाना। ख़याल, ध्यान या तवज्जो। चलिए सवालात देखिए। चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? तो जंगल में दरख्त पे बनाया था। कबूतर ने अपना वादा कैसे पूरा किया? और इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? अगला सवाल यह है कि इस कहानी में आपको किसका किरदार पसंद आया और क्यों? ये हैं वो तमाम सवालात जिनके आपको जवाबात देने हैं। आगे एक सरगर्मी है। दिए हुए अल्फाज की मदद से हर जानवर के बारे में लिख के बताएं कि कौन कहाँ रहता है। तो पहले शेर है, ऊपर है अल्फाज, तो बताइए शेर घोंसले में रहता है, कुछार में, पानी या बिल में? तो जी हाँ, शेर कुछार में रहता है। मछली पानी में, चिड़िया घोंसले में और चूहा बिल में। आगे आइए सुनना बोलना की सरगर्मी करते हैं। आपस में बातचीत करें, बताएं अगर आप कबूतर की जगह होते तो क्या करते। अगली सरगर्मी है आप टेलीविजन पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं। आपके छोटे भाई या बहन को भी इसी वक्त अपने पसंदीदा कार्टून देखने हैं। इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे और क्यों? अगर आप बड़े हैं तो बताइए आपको क्या करना चाहिए। एक अच्छा बच्चा होने के नाते आप क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे? यहाँ हमारे पास सरगर्मी है जिसके लिए आपको ये जुमले सुनने हैं। क्या अहमद ने खाना खा लिया है? जी हाँ, अहमद ने खाना खा लिया है। अहमद ने खाना नहीं खाया है। तो ये 3 तरह के जुमले हैं। पहला जुमला क्या इस्तफहामिया था, हम पिछले सबक में इस्तफहामिया जुमले पढ़ के आए हैं। अगला इकरारी जुमला है, ये तसव्वुर हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे जुमले जिनमें जवाब इकरार में, हाँ में दिया जाए उन्हें हम इकरारी जुमला कहते हैं। और कॉलम जीन में इनकारी जुमला है। ऐसे जुमले जिनका जवाब हम इनकार में दें उनको हम इनकारी जुमला कहते हैं। आगे आइए, ये कुछ इस्तफहामिया जुमले हैं जिन्हें हम पहले इकरारी और फिर इनकारी में तब्दील करेंगे। क्या सारा ने किताब पढ़ी है? जी हाँ, सारा ने किताब पढ़ी थी। जी नहीं, या हम कर सकते हैं सारा ने किताब नहीं पढ़ी थी। क्या चिड़िया के 2 बच्चे थे? जी हाँ, चिड़िया के 2 बच्चे थे। चिड़िया के 2 बच्चे नहीं थे। क्या उमर ने साइकिल चलाई थी? जी हाँ, उमर ने साइकिल चलाई थी। जी नहीं, उमर ने साइकिल नहीं चलाई थी। क्या सब जानवर बहुत उदास थे? जी हाँ, सब जानवर बहुत उदास थे। सब जानवर उदास नहीं थे। क्या हामिद बाजार गया था? जी हाँ, हामिद बाजार गया था। हामिद बाजार नहीं गया था। अब आप दोबारा इस सरगर्मी को करिए। लिखाई की महारत में हमारे पास 2 सवालात हैं। आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है और क्यों? इसकी तस्वीर आपको कॉपी में चिस्पा करनी है और इसके बारे में 10 जुमले लिखने हैं। अगला सवाल है, आपने जो कहानी फिर यूं हुआ पढ़ी, इसका अंजाम तब्दील करके कहानी अपने अल्फाज में दोबारा लिखिए। तो ये बहुत अच्छा है, आप इस सवाल को कीजिए। महारते हयात, कहानी में बताए गए किरदारों के मास्क पहनिए और इस कहानी को ड्रामे की सूरत कमरा जमात में पेश कीजिए। ये है ना एक दिलचस्प सरगर्मी, तो इसको कीजिए। सरगर्मी के दौरान अपने वालिदैन और असातिज़ा की निगरानी में रहिए ताकि वो आपकी तस्दीक कर सकें। यहाँ हमारा ये सबक ख़त्म होता है।
اپنا خیال رکھیے گا، اس کے تصورات کو دہرائیے گا۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔